है कि ये बोला गया है कि अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे, पर ये फॉर्म आते आते अगर मई जून हो गया तो हो सकता है फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट आ जाए। पर फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा, हो सकता है एग्जाम तो हो जाए, पर रिजल्ट तो इनका जुलाई वुलाई में या जून के लास्ट में करी आता है। तो भाई इतना लेट तो भर्ती जाने के मूड में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि फाइनल वाले बच्चे इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अपियरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर चाहें तो ये दे सकते हैं, ये कह करके कि 1/8/2025 तक जिसका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए वो इस फॉर्म को भर सकता है, आ जाएगा सबका। पर चूंकि ये परसेंटेज भी मांगते हैं, तो ये क्योंकि एसएससी सीजीएल की तरह किया तो प्रावधान हो सकता है, लेकिन अगर ये परसेंटेज मांगने लग गए तो फिर कोई प्रावधान नहीं है फाइनल ईयर वालों को। ठीक है, ये मांगते हैं इसलिए बता रहा हूं, तो चांसेस फाइनल ईयर वालों के ना के बराबर ही हैं, तो इसलिए उम्मीद ना रखें। एग्जाम सिंगल होगा प्री मेंस, तो इस पे तो कोई डाउट ही ना रखें, एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सिंगल होगा। प्री या मेंस अलग अलग नहीं, मैंने साफ लिख दिया है, अलग अलग एग्जाम्स नहीं होना। आप देखोगे कि कांस्टेबल के लिए भी एक नोटिस वायरल कर रखा है किसी शरारती तत्व ने, और एसआई के लिए भी कर रखा है। तो भाई एसआई के लिए भी आप देखोगे पहले 2 बार प्री मेंस हो चुके हैं, पहले किया जा चुका है ये, तो उस वजह से इसको ऐसे वायरल किया जाता है। 2011 में प्री और मेंस हुए थे, उस नोटिस का वो वायरल कर रहा है कोई, उस नोटिफिकेशन को। और 2013 में कांस्टेबल भी हुआ है प्री और मेंस, तो दोनों प्री और मेंस हो चुके हैं, इस वजह से वो किसी ने वहां से उठा करके डाल दिए कि कांस्टेबल भी भैया इस बार प्री मेंस हो रहा है और क्या यूपीएसआई भी प्री मेंस हो रहा है। तो ऐसा कोई भी दूर दूर तक चक्कर नहीं है, तो आप अपने दिमाग से बहम निकाल दें। एग्जाम सिर्फ एक होगा, क्योंकि इस सब के लिए नियमावली में चेंज करना पड़ता है और वो कैबिनेट के द्वारा होता है, और कैबिनेट के द्वारा अगर होता है तो न्यूज़पेपर में भी खबर आती है, और इतनी छोटी खबर है कि वो हम इतनी छोटी खबर नहीं है कि वो हम तक नहीं पहुंचती, वो 100% पहुंचती है, और भर्ती बोर्ड ट्विटर पर भी इसकी जानकारी देता। तो कुल मिलाकर के नियमावली चेंज का प्रश्न है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वरना वो सूचना अब तक आ गई होती। ठीक है, तो क्लियरली आप नो करिए इसमें कि प्री मेंस बिल्कुल नहीं है। एग्जाम ऑफलाइन ही रहेगा इस बार, बिल्कुल। पहले यूपीएसआई का एग्जाम ऑनलाइन हुआ है दोनों बार, 2021 में भी, 2017 में भी, 17 में भी कैंसिल हुआ, तब भी ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो ये इस बार ऑफलाइन होगा। क्या सर ये नियमावली चेंज का प्रश्न ये नहीं है? नहीं, आप नोटिफिकेशन कभी उठा के देखोगे तो बहुत सारे नोटिफिकेशन में मिलेगा कि भर्ती बोर्ड अपनी सुविधा अनुसार बच्चों की संख्या देख करके कुछ भी, तो वो ऑफलाइन या ऑनलाइन उस समय डिसीजन लिया जाएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन में ऐसा प्रावधान है। ठीक है, इसमें चूंकि अब आपने गोपनीय का देखा, आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती देखी, उसमें साफ साफ ऑनलाइन लिख दिया था नोटिफिकेशन में, और ऐसे वो चेंज भी कर देते हैं। तो ये शासन या प्रशासन, ये शासन को जाने, इसमें मतलब ये इतना बड़ा चेंज नहीं कि शासन के स्तर पर लिया जाए, ये डिसीजन भर्ती बोर्ड का खुद का होगा। ठीक है, तो ये ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि आप देख चुके हो कि ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ आ रहे हैं, तो ऑनलाइन आने का नोटिफिकेशन में कोई सवाल नहीं उठता। नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं? तो नेगेटिव मार्किंग एक ये भी मतलब वही शासन स्तर की कार्यवाही है, कैबिनेट स्तर की कार्यवाही, नियमावली चेंज की कार्यवाही है, क्योंकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इस बार भी नहीं होगी। ये भी एक बड़ा चेंज माना जाता है, जो शासन से ही आएगा, नियमावली चेंज में ही लगेगा। तो भाई चेंज होता तो पता लग जाती, चेंज नहीं है इसलिए पता नहीं लगी, तो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं आनी, उम्मीद यही है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है, नो। एग्जाम कब तक होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, और जितना आपका सवाल है इतना ही किसी का भी और मेरा भी रहेगा। 2.5-3 महीने बहुत जल्दी अगर उनको हो, क्योंकि आचार संहिता लगनी थी, इलेक्शन थे 2024 में, तो 40 दिन में उन्होंने एग्जाम का नोटिफिकेशन भी साथ के साथ निकाल दिया था। तो भाई मेरे भाई, ये तो एग्जाम कराने की फिलहाल कोई जल्दी नजर नहीं आती, तो इसके लिए एटलीस्ट मेरा जो अनुमान कहता है कम से कम, ये ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम 4 से 6 महीने का समय मिलेगा ही मिलेगा आराम से, और आप अपनी तैयारी कर भी पाओगे। कम से कम 4 से 6 महीने का, इससे ज्यादा कितना ही मिल जाओ कुछ भी हो सकता है, 6 प्लस कितना भी मिल जाओ, पर ये उम्मीद लगती है 4 से 6 महीने में ही एग्जाम होगा, जल्दी नहीं है इस वजह से। ठीक है, कितना स्कोर टारगेट करें, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एग्जाम पैटर्न है, तभी वो एक टारगेट की बात मन में आती है कि देखिए यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं है, नियमावली नहीं बदली है, तो पैटर्न यही रहने वाला है, आप आश्वस्त रहिए। लेकिन इतना जरूर हो जाएगा जब मूल विधि ही बदल गई, पूरा बेसिक कानून ही बदल गया, तो ये जो आपकी आईपीसी सीआरपीसी आती थी वो अब बीएनएस और बीएनएसएस ये हो चुका है।